तो चाचा तो यहाँ पर खीर का आनंद ले रहे हैं और साथ में मैंने भी अपने लिए खीर निकाल दी है। पहाड़ी कलियो है ना आजकल का, वो यही चीज़ें हैं। चाय की जब तक एक बूंद न निकल जाए तब तक चाय पीते हैं। और जीजा शाली को बाय बाय करते हुए हमारा बाजार के जूने से अच्छा। आंसू क्यों आ रहे हैं तब तेरे को? 70 साल की उम्र में 17 साल वाली जवानी। लिए महाराज अपने आसन से खड़े उठिए। वाली देखिए बिल्कुल बापूजी के साइज की है। माँ भी आपको कुछ दिखाना चाह रही है। तो ये है खड़ीक, देखो जबरदस्ती पिला रही है दादी कि एक बीड़ी पीनी है बल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत माल्टे के पेड़ के साथ हो रही है, क्योंकि अभी मौसी लोग जा रहे हैं देहरादून, तो उनके लिए माल्टे मोल्टे जो सब्जी है हमारे पहाड़ की वो रख रहे हैं। तो पापा निकाल रहे थे माल्टे, तो थोड़ा मदद करने मैं भी पहुँच चुका हूँ। तो ये देखिए मौसा जी का बैग भी तैयार हो चुका है और मौसी पी रही है चाय। तो मौसी को बस लेट हो गई, तो ऐसे ही सपड़ा सपड़ी कर रही है जल्दबाजी में तो ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ, मतलब जो भी मेहमान आता है तो उसको मतलब सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है ना। अगर जल्दी नहीं करेंगे ना फिर यहाँ पर गाड़ियों का थोड़ा झंझट है, गाड़ियाँ निकल जाती है और फिर यहाँ से अकस्मुनी पैदल जाना पड़ता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पर अभी सारा सामान पैक करते हैं मौसी लोगों का, और फिर इनको भेजने के लिए आधे रास्ते तक, पता नहीं कहाँ तक जाते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ये देखिए ये वाला कट्टा गौशाला पर था, तो ये वाले कट्टे में बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है और माल्टे मुल्टे भी शायद इसी में रखे होंगे। नींबू मतलब जो हमारे पहाड़ी कलियो है ना आजकल का, वो यही चीज़ें हैं। जीजा शाली को बाय बाय करते हुए चलो तब बाय बाय। चल माँ बाय बाय, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वाह ठीक है जी, हेलो गाइस ठीक है, बाय 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 बाय। तो चलिए हमारी मौसी और मौसा जी भी चल पड़े देहरादून के सफ़र की ओर। और अब मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, बल्कि चीनी लेके जानी पड़ेगी। चीनी हो गई ख़त्म और बिना चीनी के तो काम चलता नहीं। और यहाँ देखिए हमारे गांव के सारे स्कूली बच्चे स्कूल के लिए भी आ चुके हैं। और ये भी देखो, हेलो गाइस और इधर हैं तमन्ना और इसी। तमन्ना की तो वीडियो ही नहीं बनाऊंगा मैं, अब तमन्ना बहुत बिगड़ गई, इसको कुछ नहीं आता बल। स्कूल का नाम क्या है? क्या है बोले? क्या है इसका नाम स्कूल का? मेरे को तो अभी तक पता नहीं है। कौन सा? मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री का नाम। प्रधानमंत्री का नाम? अरे वाह यार, इसको सब पता है यार। दोस्तों अभी सामान लेके एक बार फिर आ चुका हूँ मैं अपने गांव के पैदल मार्ग पर। और आज मौसम में आपको बताऊँ ना, तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूर्यदेव बादलों से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कोशिश है वो नाकाम नज़र आ रही है। तो देखो आगे क्या होता है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ठंड से हालत ख़राब होने वाली है। दोस्तों अभी देखिए मेरे हाथ में आपको बहुत सारे बीज नज़र आ रहे होंगे जो मैं अभी उठा रहा था। तो ये है खड़ीक। तो खड़ीक का पेड़ है, इस पे कुछ ऐसे फल होते हैं, शायद पहले ही मैंने आपको बताए थे, नहीं बताए थे तो अभी आप देख सकते हैं। तो इनको खाने में बड़ा मज़ा आता है, बचपन से इसको खाते आए हम। दोस्तों सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा प्यारा सा गाँव खमोली। कई बार दिखाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी लगातार मुझे कमेंट आते रहते हैं कि आप हर वीडियो में अपना गांव नहीं दिखाते हो, अपने गांव का नाम नहीं बताते हो। तो कई बार मतलब बताना पॉसिबल भी नहीं होता है, कभी भूल जाता हूं, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाता है और जितनी बार मैं गांव दिखाता हूं तो हमेशा बोलता रहता हूं। मेरे खूबसूरत से गांव का नाम खमोली है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों मेरे आगे आगे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर चाची जो लकड़ी की गड्डी है भारी है उसको लेके जा रही है। और ये शायद चाची का दूसरा काम होगा, क्योंकि पहला काम जो चाची का रहता है हमेशा वो रहता है घास लाने का। और जब मैं उठता भी नहीं हूँ उससे पहले चाची घास लेके आ जाती है। दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर पे, और जैसे ही घर पे पहुँचा तो यहाँ पर है हमारी माँ,
जो कि कल रात के जो हमने खीर खाई थी उसके बर्तन होंगे, और साथ में कुछ और बर्तन भी धो रही है। और ऊपर है हमारे बापूजी। तो माँ की छुटकी बुल्ली भी चले गई है। ऐसा लगना ऐसा किया था हमने, दिन में खटाई खाएंगे बैठेंगे तो मौसा जी माने नहीं। हाँ, बहन का तो है माँ था मन। रहने का मन था। अरे आंसू क्यों आ रहे हैं तब तेरे को? आंसू तो खुशी के आंसू है। खुशी के है, अभी तो खुशी की। और हमारे घर पे अभी चाचा आ रखे हैं कौड़ी की खीर खाने के लिए, तो टेस्ट करके बताओ कैसी हो रही है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हो रही है। आज से पहले खाया आपने कभी? हमें बचपन में खाया था। अच्छा, खाया था। तब से नहीं खाया। हाँ, इन्होंने तो बचपन में भी नहीं खाया था बल। मैंने कौन की खीर खाया, फिर घी घी वो करते थे ना, झंगोरा डाल के। और उसमें जो है वो डालते थे झंगोरा कूट के। हाँ, तब उसमें इतना टेस्ट आता किसी ने खाया भी नहीं होगा। हाँ, एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा। एक दिन मैंने भी ढोला पाई, इन्होंने किसी ने भी नहीं खाया। किसी ने भी नहीं खाया बल। तो चलो एक दिन जरूर, जिस दिन हम प्रॉपर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा घी बनाने की हमारे पहाड़ों में कैसी होती है, तो उस दिन हम उसमें या कौड़ी डालेंगे या झंगोरा डालेंगे, कुछ ऐसा डालेंगे जिससे कि दानेदार घी होता है ना, बड़ा टेस्टी होता है। चाचा ने खाया है तो चाचा अपनी बातें बता रहे हैं जी। तो चाचा तो यहाँ पर खीर का आनंद ले रहे हैं, और साथ में मैंने भी अपने लिए खीर निकाल दी है। हमारे लिए चाचा ये भी लेके आए हैं साथ में, आप देख सकते हैं। तो ये है पहाड़ी कलियो जो होता है रोटना। तो दीदी ससुराल गई होगी, ममता दीदी, तो हमारे पहाड़ों में तो यही अरसा रोटना बनाए जाते हैं। तो चाचा लोगों ने बनाया होगा। तो अपने पहाड़ में यही है ना, मतलब प्यार प्रेम, इधर का खाना उधर, उधर का खाना इधर, सब चलता रहता है। तो मैं सुबह बिना खाए ही रोड पे पहुंच गया था, और मतलब अब तो ऐसा हो गया कि अब रहा भी नहीं जा रहा थोड़ा भी। तो जल्दी से मैं भी खाना खाता हूँ, और फ़ोन की बैटरी भी मतलब ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि इस फ़ोन में मैंने सुबह चार्ज नहीं किया था। तो चलो आज मतलब पावरफुल नाश्ता आप बोल सकते हैं इसको भी, कौड़ी की खीर और साथ में पहाड़ी कलियो रोटना अरसा। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और सुबह जब मैं नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके पीछे कई रीज़न है, वो बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए आपको बोर नहीं करेंगे। शाम के 4 बजे गणेश महाराज हमारे साथ हैं, और उनके हाथ में हमने एक लड्डू का डब्बा पकड़ाया हुआ है। तो ये लड्डू अभी हमको पूरे गांव में बांटने हैं, और किस बात की खुशी है, खुशी मेरी कुछ नहीं है, मौसी आई थी, ये लड्डू उनके नाम के हमको गांव में बांटने हैं, जिसको हम गढ़वाले में बोलते हैं ना पैणा। तो पैणा हमको अभी बांटना है। तो गणेश महाराज हमारे कैमरामैन रहते हैं, तो आज गणेश आगे आगे चलेंगे और हम इनकी वीडियो बनाते बनाते चलेंगे। चलिए महाराज अपने आसन से खड़े उठिए। दोस्तों अभी हम गाँव में पैणा देने आ रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं, तो सभी के घर में जाके ऐसी कटोरियों में खुद उनके अंदर रखना पड़ रहा है। तो सभी लोगों को लगभग दे दिया है, अब गणेश के घर पे आए हैं, तो कुछ लड्डू बाकी हैं। तो सबसे पहले अपने हिस्से के निकाल भाई, दो एक और निकाल, किसके बाकी के लिए। अब खुश रहे और अंदर जा। रॉकी गणेश को एक एक्स्ट्रा देने के बाद भी आप देख सकते हैं एक बच रहा है। तो लास्ट में बांटने वालों का फ़ायदा होता ही है हमेशा, कि थोड़ा एक दो लड्डू तो एक्स्ट्रा बचते ही हैं। तो एक गणेश ने खाया, एक थोड़ा मैंने रॉकी को खिलाया, और थोड़ा मैं एक खाता हूँ। हम यहाँ लड्डू खा रहे हैं, और अनुष्का पर देखो, अरे यार देव गोबर सार रही है। तो वैसे इसका हिस्सा भी मैंने अलग रख दिया है अंदर, तो जब ये घर आएगी उसके बाद खाएगी। तो चलो काम हमारा कंप्लीट हो गया है लड्डू बांटने का। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा यहीं से गौशाला की ओर चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर आज क्या हाल चाल है। तो आ चुका हूँ गौशाला पर, और गौशाला पर देखिए यहाँ पर पहले से पापा और माँ हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर बेल थी ना, चाहे वो करेले की थी, लौकी की थी, कद्दू की थी या थी खिरकंडे की, तो सभी बेलों को यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्योंकि अब बेल मतलब पूरी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि सर्दियों में ना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पाला गिरता है, तो पाले से पूरी गल जाती है वो, इसीलिए ऐसे ही रख के कोई फ़ायदा नहीं। अब जहाँ पर ये बेल है ना, इसके नीचे माँ कुछ बोएगी, और बोएगी क्या, पलिंगा पलिंगा वाल। तो पालक भी यहाँ पर माँ बोएगी, वो भी घर का वाल। अब घर का कैसा होता है अलग से, अलग ही होता है। और ये वाली जो लौकी की बेल है ना, तो इस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी लौकियाँ लगी हुई है अंदर तक। लेकिन ये लौकियाँ मतलब होने वाली है नहीं, जिसको गढ़वाली में बोलता है निवोणिया। तो ये वाली निवोणिया लौकी हैं। होने के लिए तो बहुत अच्छी थी, लोग की हो जाते, अब तो मंगसिर तक बहुत लोग की होती थी, पर क्या करना, तो बहुत हो गए। अच्छा, हमारे लिए जब रहना ही नहीं लोग क्यों ना, तो रख के क्या करेंगे हम। दोस्तों अभी आया था मैं खेतों की साइड, और यहाँ पर अपनी दादी निकाल रही है घास। तो मैं खाली हाथ जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस छोटी सी चंगेरी को ही
साथ लेके चलता हूँ, दादी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। दोस्तों जो दादी के पास चंगेरा था वो मैं लेके जा चुका हूँ, जहाँ मुझे उसको ले जाना था दादी के घर पे। और मैं जैसे ही फिर गौशाला पर आया तो यहाँ पर माँ और पापा के काम भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो बापूजी यहाँ पर बाहुबली बन के मतलब जो पूरे यहाँ पर ठांगरे ठुंग रहे हैं ये लकड़ी के, उनको हिला रहे हैं, अपने बाजों का दिम दिखा रहे हैं। ये भाई साहब 70 साल की उम्र में 17 साल वाली जवानी। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ अभी आपको कुछ दिखाना चाह रही है। एक खीर करने थे क्या अच्छे कोमल 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 क्या सब्जी होगी थी ये किसने खाए ये हैं? चूहों ने। चूहों ने सारा खत्म। तो ये चूहों ने ये भी खराब कर दिया वाला, और साथ में ये भी दिखा रही थी। कहाँ है ये क्या बजरंगबली। तो बापूजी के साथ साथ अपने बाजों का दम हमने भी दिखा दिया है। और यहाँ देखिए बापूजी गदाधारी हनुमान की तरह लेके आ रहे हैं लौकी। तो इस बेल पे आज इतनी बड़ी वाली लौकी भी मिली है हमको। अभी तक मैंने आपको छोटी छोटी दिखाई, लेकिन ये वाली देखिए बिल्कुल बापूजी के साइज़ की है। तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब कितनी बड़ी है ये वाली। तो इसको मैं अभी लेके जाऊंगा घर। दोस्तों अभी घर जाने से पहले आया हूँ मैं चाचा लोगों के घर पे, और यहाँ पर मैं चाय पी रहा हूँ। और ठीक पीछे दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर चाची के द्वारा स्पेशल वाली सब्जी बनाने की तैयारी की जा रही है। वैसे एक प्रकार की ये राजमा होती है, कड़वाई में क्या बोला था? पितली छीमी, कोई यूँ ही छीमी बोलना ही होता है। और मेरे साथ साथ यहाँ पर दादी भी चाय पी रही है। और जब मैं यहाँ से उठा ना तो दादी एकदम से बोली है गिलास यहीं पे रख बल। दादी को लगा मैं कहीं गिलास न लेके जाऊँ। और जो पुराने लोग हैं ना बिल्कुल अंतिम तक चाय की जब तक एक बूंद न निकल जाए तब तक चाय पीते हैं, और इसका भी अलग ही मज़ा होता है। चाय पीने के बाद दादी के हाल देखिए, अब चाय पी ली वाला एक बीड़ी भी पी ले वाल। यही दे दी। तो दादी मतलब थोड़ा, मैं कई बार आपको बोलता हूँ दादी की याददाश्त कम है, तो दादी मुझे जानती है कभी कभार कि ये बुढ़ा आदमी है। नहीं गाड़ दू। देखो जबरदस्ती नहीं आई बल। ये देखो जबरदस्ती पिला रही है दादी कि एक बीड़ी पीनी है बल। और जो यहाँ पर मैं अभी पिताई छीमी आपको दिखा रहा हूँ ना सब्जी वाली, तो ये भी आप देख सकते हैं। अभी अभी मेरे हाथ में 2 प्रकार की आपको देखने को मिल रही होगी। एक ये ऐसी चौड़ी वाली, एक ये ऐसी मोटी वाली। इसके बीज भी अलग अलग हैं। एक के तो बीज ऐसे होते हैं ये वाले, और एक के बीज कुछ ऐसे हैं ये वाले। तो अभी इस चाची जिससे सब्जी बना रही है पितलू छीमी, जो मैंने उसकी पूरी जानकारी आपको दी, तो अभी आप देख सकते हैं। तो बेल पे कुछ ऐसे गुच्छों की तरह ये लगी होती है, और अभी ये देखो कैसे लग रही जैसे इस पे मिर्च लगी होगी, मिर्च की तरह। और मैं छत पे ये दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए आया था कि इसके जो फूल हैं ना वो भाई साहब कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट वाइट। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यार देव बेचारी अभी भी गोबर डाल ही रही है वो देखो। और चाचा एक और चीज़ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या चीज़ है ये है गढ़वाली में कहते हैं गोदड़े, वैसे इसको तोरी कहते हैं। अच्छा। तोरी का साइज इतना ही होता है, छोटा, वो बारीक होती है। ये मोटे है ना। गोदड़े कहते हैं हमारे इधर। बिल्कुल। इसका क्या यूज कर रहे हो जैसे टाँके? ये जब सूख जाएंगे ना, जैसे इसके अंदर है बीज, इसके निकल गए हैं, अंदर जमा हो गए हैं। बिल्कुल। इसको बीज निकाल देंगे, इसको बाहर का छिलका निकालेंगे, अंदर का वो जूना बन जाएगा। जूना मतलब जो बर्तन धोने वाला होता है, बुरुश मान सकते हैं, बर्तन धोने वाला। बहुत अच्छा होता है वो, तुम्हारा बाजार के जूने से भी अच्छा इतना मजबूत। तो चाचा ने एक और जानकारी दे दी। और अब घर की ओर मैं फिर चल पड़ा, तो आपको मैं यहाँ दिखाऊं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब और भाभी इस खेत से निकाल रहे हैं अरबी पिंडाऊ। तो देखिए काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। तो आज की वीडियो में पता नहीं मैं उस टाइम से आपको कितनी प्रकार की सब्जियाँ दिखा चुका हूँ। तो मैं हमेशा मजाक में तो बोलता ही हूँ कि आप कृपया करके नज़र ना लगाएं। ये देखो। और अब भाभी ने बोला नज़र मत लगाना, लेकिन अब ज़रूर लगाना। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो चुका है, और अभी हम पूरी फैमिली, पूरा परिवार बैठा अपने पहाड़ी किचन हट्टी में, और यहाँ पर बैठ के हम चाय पी रहे हैं। यहाँ माँ और भाई साहब हैं, और इधर अपने बापूजी हैं
जो कि यहाँ पर लौकी की सब्जी बना रहे हैं। तो चलो आज की जो वीडियो है तो उसको अपने पहाड़ी किचन में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रमोद रावत मिलता हूँ एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। अभी हम चाय पीते हैं।